हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और ये संडे वर्शिप में सेकंड सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आए एक छोटी सी एक कड़ी के साथ हम परमेश्वर को महिमा देते हुए आज के वचन में हम लोग जाएंगे सेकंड सेशन में। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल, आप हाथों को उठा सकते हैं। मेरे भजन का विषय है, मैं नित्य उसे की स्तुति करूँगा सदा। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है, मैं नित्य उसे की स्तुति करूँगा सदा। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। मेरे भाई मेरे बहन, भजन संहिता हालेलुया 118 में लिखा है कि जब दाऊद परमेश्वर को पुकारने लगा और वो बोलता है मुझे निश्चय भरोसा है कि जब मैंने प्रभु को पुकारा है वो मुझे सुनेगा। बाइबल बताती है भजन संहिता 118 में दाऊद ने बोला, हे प्रभु शत्रुओं से लड़ने के लिए मेरी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ उद्धार तो व्यर्थ है। और वो कहता है हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे, क्योंकि वही है जो हमारे शत्रुओं को रोन देगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए हमारा परमेश्वर, हालेलुया, कलीसिया हमारे सारे शत्रुओं को रोन देगा। उसके द्वारा हम वीर हो जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष कर। ठीक है, आज के वचन की तरफ जाएंगे। और आप जानते हैं कि मैं कई बार एक बात बोलता हूँ कि जिस तरह रेल को हालेलुया चलने के लिए एक स्थान चाहिए होता है, रेल को चलने के लिए एक पटरी चाहिए, ऐसे ही कई बार हमें तैयारी करनी पड़ती है एक वचन को एक अच्छे रीति से हमारी भूमियों पर, हमारे हृदय की भूमि पर बोने के लिए, और कि एक अच्छे रीति से वो हमारे हृदय में उतरने पाए। तो वही जगह में बनाने के लिए कुछ बातों को आपसे बोलना चाहता हूँ। आप थोड़ा इन चीज़ों को याद रखिएगा। और मेरा जो आज का टॉपिक है, मैंने पहले सेशन में बताया था कि हमारा आज का टॉपिक यही है, क्या आपका एलिया आपके पास भेजा गया है? अगर आपका एलिया आपके पास भेजा गया है तो निश्चय ही आप एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप हालेलुया एक विस्तार में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन में टटोलना पड़ेगा। आपको अपने जीवन का कुछ स्तर चेक करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि बुखार नापने के लिए एक थर्मामीटर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपको भी चेक करना पड़ेगा आपके जीवन में आप किस जगह पर हैं। और देखिए सबकी अलग अलग बुलाहट है। देखिए आप आज अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप किस बुलाहट में। मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूँ उसमें मैंने ऐसे लोगों को देखा जैसा मूसा, हम देखते हैं मूसा के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ आमने सामने बात करता था, जैसे एक भाई दूसरे भाई से बात करता है। क्या आप इस स्तर पे हैं? अब्राहम के विषय में लिखा है परमेश्वर उसे अपना मित्र कहता। जैसे आप अपने मित्र को जब आप कुछ करने जाते हैं, मान लीजिए आप कुछ खरीदने जा रहे हैं या आप हालेलुया कुछ योजना बना रहे हैं, किसी चीज़ का प्लान कर रहे हैं, या कोई खुशी है, कोई फंक्शन है, आप क्या करते हैं? अपने मित्र को बताते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कुछ करने से पहले अब्राहम को बताता था। तो बाइबल बताती है परमेश्वर उसको अपने मित्र के जैसा जानता था। जैसा
हम जानते हैं सदोम और अमोरा को जब नाश करने जा रहा था तो बोलते हैं कि क्या मैं अब्राहम को ये सब ना बताऊं? आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, है ना। तीसरा व्यक्ति दाऊद के विषय में लिखा है, परमेश्वर कहता था कि ये मेरे मन के जैसा व्यक्ति है, जैसा मेरा मन है वैसा इसका मन है। आप किस जगह पर हैं? परमेश्वर ने आपको किस बुलाहट से बुलाया? क्या है आपके अंदर? आज आप चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और, अगर मैं आपसे बोलूँ थोड़ा और आप गहराई में जाएंगे तो आप देखिए किस तरीके से जब परमेश्वर ने याकूब को आशीष किया, और याकूब के विषय में आप जानते हैं कि याकूब ने बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देगा, है ना, उत्पत्ति में बोलता है वो कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देगा, मलयुद्ध के समय में जब उसका और परमेश्वर का मलयुद्ध हुआ तो बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देगा जब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पर उस जगह पर परमेश्वर के साथ उसका लड़ाई हुआ, और वहाँ बाइबल बताती है जब दिन निकलने लगा तो वो दूत जो वहाँ पर आया था उसने बोला कि अभी वो फट रहा है, मुझे जाने दे। तो याकूब बोलता है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बाइबल बताती है तो उस दूत ने याकूब से कहा तेरा नाम क्या है? क्या आप सोचते हैं क्या उस दूत को क्या याकूब का नाम नहीं पता था? ऐसा नहीं है। कई बार हमारी पहचान पूछता है परमेश्वर उसे बदलने के लिए। आप अपने जीवन में किस जगह पर चल रहे हैं? आपके जीवन में आप कहाँ पर हैं? कई बार परमेश्वर पूछता है। याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? इसका मतलब ये नहीं था कि उसे नाम नहीं पता, इसका मतलब ये था परमेश्वर चेक करना चाहता था कि याकूब तू है कहाँ, जरा जांच तू कहाँ है, अपने आप को जांच तू किधर है। और वो बोलता है कि मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर बोलता है ये था, वहाँ उसने बोला नहीं लेकिन वहाँ पर उसने कर दिया, बोला ये था, तेरी परिस्थिति ये थी कि तू याकूब है, लेकिन अब से तू इजराइल कहलाए। हालेलुया। और उधर याकूब को बदल दिया गया। देखिए आप देखेंगे एलिया से भी ऐसा ही किया गया। जब एलिया बहुत डर गया था और इजेबेल से डर के भाग रहा था, और वो जब 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ कर गया तो वहाँ पर भी बाइबल बताती है जब परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ तो परमेश्वर ने एलिया से यही कहा, यही उसको समझाया, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा क्या काम है यहाँ, क्यों है तू यहाँ पर। उसको विचार करने, अपने ऊपर विचार करने पे मजबूर किया कि एलिया तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तू यहाँ क्यों है इस वक्त। आप देखते हैं विचार करने के लिए कई बार परमेश्वर हमसे कह रहा है। आज वचन के अंदर जाने से पहले आप अपने जीवन में विचार कीजिए, आप आज किधर हैं, किधर हैं आप। अगर आज आपने विचार कर लिया, अगर आज आपने अपने आप को परख लिया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी परिस्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। आप एक बड़े विस्तार में जा रहे हैं कलीसिया। हालेलुया, आमीन, आमीन कह के आप ग्रहण कर सकते हैं। आप एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हमारी परिस्थिति वैसी नहीं रहती जैसी हम हैं, लेकिन वो हमें विचार करने के लिए कहता है कि जरा देख तो सही तू कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए नए नियम में यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास आया और उसको बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। अरे कौन चंगा नहीं होना चाहता? 38 साल से पड़ा है। प्रभु बोला था विचार कर, तू 38 साल से पड़ा है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करने वाला हूँ, मेरी महिमा करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। अंधे के पास जाता है, हा? क्या तू देखना चाहता है? भैया कौन नहीं देखना चाहता, देखना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु बोलता है विचार कर तू किस दशा में बैठा है, हा? आप प्रभु बोलते हैं कि तू विचार कर इस वक्त तू किस परिस्थिति में, मैं तुझे उठाकर इस दुनिया में चलाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और उस अंधे की आँख खोली गई और उसने फरीसी और शास्त्रियों के सामने प्रभु की महिमा की। और फरीसी शास्त्री बोल रहे थे कि वो शब्द का दिन नहीं मानता, वो पापी है। लेकिन वो अंधा बोला, मैं नहीं जानता वो पापी है कि नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि मैं जन्म का अंधा था और उसने मेरी आंखें खोल दी, अभी मैं देखता हूँ। वो महिमा कर रहा था। वो फरीसी शास्त्री जो ज्ञान के ठेकेदार थे, आज बहुत सारे लोग ज्ञान के ठेकेदार बने हुए हैं। वो सोचते हैं हमें बहुत कुछ पता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बाइबल बताती है कि वो चूना फिरी हुई दीवारें हैं। वो चूना फिरी हुई दीवारें हैं जो किसी के ठोकर का कारण है या किसी की उन्नति में कारण नहीं बनते, रोकने के कारण बनते हैं। बाइबल बताती है वो फरीसी शास्त्री रोक रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहा था? वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। उसके माँ बाप को बुलाया गया तो भी उसने परमेश्वर की महिमा की। उसके माँ बाप ने भी बोला कि ये हमारा बेटा तो है और हम ये भी जानते हैं कि ये जन्म से अंधा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसे ठीक किसने किया। वो सयाना है, उससे आप ही पूछ लें। ऐसा करके उसकी माँ ने बोला, वो खुद बताएगा। और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। वो अंधा बोला कि क्या तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो ये बात? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हालेलुया। वो परमेश्वर को महिमा कर रहा था। आप समझ पा रहे? अपने जीवन में चेक कीजिए। तो बाइबल बताती है जब याकूब को इजराइल बोला गया तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा था। आप देख रहे हैं अभी कैसी परिस्थिति में वो डर रहा है। पीछे से लाबान उसका पीछा कर रहा था, आगे से उसका भाई उसका दुश्मन बना हुआ था। उस परिस्थिति में जब वो अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच रहा है, जो कुछ है मेरा सब खत्म कर देंगे ये लोग, मार देंगे। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ही है जो बोल सकता है कि ऐसा नहीं है, तू इजराइल कहलाएगा। और बाइबल बताती है उस समय हालेलुया याकूब जब परमेश्वर के साथ अकेले में युद्ध करा। याद रखिए कई बार आपको अकेले जाना पड़ता है, अकेले परमेश्वर के पास आना पड़ता है, अकेले उसके साथ बैठना पड़ता है, अकेले उसके आगे रोना पड़ता है, अपने भय को अपनी समस्याओं को उसके आगे बोलना पड़ता है। कई बार अपने पाप को परमेश्वर के आगे आपको बोलना पड़ता है। आज आप किस परिस्थिति में है, किस भय में है, किस रोने में है, किस समस्या में है, आप आज किस पाप में है, आज आप परमेश्वर से बोलिए और वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। एक बड़े विस्तार के लिए उसने आपके लिए तैयारी की है, एक बड़ा प्लान आपके लिए उसने तैयार कर रखा है। और बाइबल बताती है याकूब में से 12 गोत्र निकले और उन 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने सबको ब्लेस किया। और एक हालेलुया एक ऐसा गोत्र जिसे लेवीय कहते हैं, याकूब के उन 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने हालेलुया एक गोत्र को अपना करके अलग कर लिया, जिन्हें लेवीय बोलते हैं। उन्हें परमेश्वर, इस सारी जाति को परमेश्वर अपनी प्रजा कहता था, लेकिन उन्हें अपना निज भाग कहता था। लेवीय परमेश्वर के थे, इसलिए इजराइल में उनका कोई भाग नहीं था, इसलिए उनके पास कुछ संपत्ति नहीं दे रखा था इजराइलियों के बीच में। लेकिन जो कुछ मंदिर में आता था वो लेवियों का ही कहलाता था। वो परमेश्वर को जो कुछ देते थे वो सब लेवियों के ही हिस्से में होता था। याजक और लेविय उसमें से ही खाया करते थे। तो आप देखेंगे अगर उस जगह पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो याजक और लेवियों का काम होता था उस पाप के लिए बलि चढ़ाना। और एक व्यक्ति ने मान लीजिए पाप किया और वो याजक के पास आया, मैंने पाप किया, और एक मेमना लेकर आया, तो उस समय की व्यवस्था थी कि वो मेमने के ऊपर हाथ रखता था और बोलता था मैंने ये पाप किया है। ऐसा व्यवस्था था उस समय। तब याजक बोलता था कि देख परमेश्वर, इसने पाप मान लिया और ये मेमने को लाया है अपनी जगह पर बलिदान के लिए, अपने पापों की जो सजा इसको मिलनी चाहिए थी इस मेमने को अब मिलेगी, तो इसके अपराधों को क्षमा कर। और लेविया क्या करता था, लेविया उस मेमने के
गर्दन के पास एक कटोरा लेके खड़ा रहता था, ताकि जब ये गर्दन काटेगा तो जो लहू निकलेगा, और मेमना तो मह मह करके गिर जाएगा, लेकिन लहू वो उस समय पे कटोरे में डाल लेगा। तो आज आप किस परिस्थिति में हैं? क्या आप मूसा के, क्या आप अब्राहम के जैसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ करने से पहले परमेश्वर बताता है, या फिर आप ऐसे हैं मूसा के जैसे कि परमेश्वर आपसे आमने सामने बात करता है, या फिर आप दाऊद के समान हैं कि उसका मन परमेश्वर के जैसा था? आप किधर हैं? हो सकता है क्या आज आप किसी पाप में हैं? हो सकता है आज आपको पाप मानने की ज़रूरत है, अपने जीवन की उन पापों को मानने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल आप प्रार्थना कीजिए आज कि प्रभु मेरे छुपे हुए पाप भी, मेरे पुरखाओं के पाप भी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे लोग, उनके पाप भी क्षमा कर, मुझ पे प्रकट कर, मेरे से जहाँ गलती है, मेरे लोगों से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से जहाँ गलती है, आज आप रोक के प्रार्थना कीजिए। आप किधर हैं? आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। देखिए आदम को भी परमेश्वर ने पुकारा था, जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर आया और बोलता है, हे आदम तू कहाँ है? इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर को पता नहीं है तू कहाँ है, इसका मतलब ये था अपनी जीवन में तू कहाँ है चेक कर। हालेलुया। क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि जब खुदावंद किसी से बात करता है चीज़ें बदलती। क्या आज आप नरम हो जाएंगे? क्या आज आप नम्र हो जाएंगे? देखिए इनमें से जो लोग नम्र हो गए उनकी उन्नति हो, और जो लोग भागने लगे उनको वाटिका में से निकाला। आप देखते हैं उन्होंने नहीं माना, अपने अपराधों को नहीं माना, परमेश्वर के आगे नहीं रखा, एक दूसरे पर दोष लगाने लगे और उन्हें निकाल दिया गया। बाइबल बताता है उन्हें एक अच्छे स्थान में से, अदन की वाटिका में से निकाला गया। लेकिन जो लोग मान गए अपने अपराधों को, नम्र हो गए, मैंने बताया था पिछली बार, पिछले संडे में प्रचार कर रहा था कि उस खजूर के पेड़ के विषय में, कि उसके अंदर एक झुकाव होता है, कि आपके अंदर एक झुकाव है, एक नम्रपन है, आप उखाड़े नहीं रहेंगे, आप उन्नति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं वापस आ रहा हूँ अपनी जगह पे। मुझे लगता है कि वो स्थान, वो आपका हृदय तैयार हो गया है परमेश्वर के वचन के लिए। तो मैं आज जो टॉपिक था आज वो है क्या आपका एलिया आपके पास भेजा गया है? याद रखिएगा, अगर आपका एलिया आपके पास भेजा गया है तो आप जरूर बड़े विस्तार के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये चिन्ह है, याद रखिएगा, ये चिन्ह है। अगर आपका एलिया आपके पास भेजा गया है तो आप एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने वाले हैं। ये ही एक चिन्ह है। आए हम कुछ वचनों से देखेंगे, और याद रखिएगा कि एलिया, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो एक चुनाव में हैं, उनको हल्का नहीं जानिए। परमेश्वर उनको कुछ ब्लेसिंग किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोगों को कुछ ब्लेसिंग किया हुआ है। कई बार उनके साथ चलने के द्वारा हम लोग ब्लेस हो जाते हैं। आप लोग ब्लेस हो सकते हो उनके साथ चलने के द्वारा। आप देखेंगे बहुत जगह जगह। आप देखिए अब्राहम के विषय में देखिए, उसके साथ लूत चल रहा था, ब्लेस था। हालेलुया, है ना। मूसा के साथ यहोशू चला, ब्लेस हो गया। एलिया के साथ एलीशा चला, ब्लेस हो गया। आप देखिए परमेश्वर के दासों के ऊपर एक अभिषेक, एक सामर्थ्य रखा है परमेश्वर ने ब्लेस करने के लिए। ऐसे देखिए एलिया के विषय में मैं आपको एक वचन बताता हूँ, अध्याय 17, और हम वहाँ देखते हैं उसका 1 वचन से 4 वचन तक हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान से सुनिए, कोई जन पढ़िए। 30वीं में एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और
करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं किस रीति से एलिया ने उस समय इजराइल के राजा आहाब से बोला कि जब तक मैं नहीं कहूँगा ना तो ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी। और आप जानते हैं जब परमेश्वर का दास ऐसा कुछ बोला वहाँ ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कन्फर्म कर दिया कि एलिया तूने बोल दिया है ना ये हो जाएगा, इसीलिए अब तू क्या कर, इसलिए अब तू करेत नामक नाले के पास जा और वहाँ छिप जा और वहीं का पानी तू पिए करना। उस समय पे ऐसे गंदे नाले नहीं होते थे। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नया व्यक्ति है पहले दूसरी बार ही वचन सुन रहे हैं तो बहते नाले होते थे, बहते जल होता था वो। तो लिखा है तो उसी में से पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है जो तुझे क्या करेंगे, शाम सवेरे मांस और रोटी देंगे। हालेलुया। देखिए कैसा व्यक्ति चुना है। कई बार आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने चुना हो, है ना, उसका आदत कौवे जैसा हो सकता है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने उसको रखा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है एलिया के लिए उधर कौवे सुबह और शाम मांस और रोटी लाया करते थे। और एक समय आया जब बाइबल बताती है, 5वां वचन पढ़ेंगे थोड़ा तेज आवाज में। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिप रहा। हाँ, तो जब वो छिप रहा और हालेलुया ऐसा करके उधर उसके लिए रोटी और पानी उसको मिलता रहा। 7वां वचन देखिए। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, कुछ दिनों के बाद वहाँ वर्षा नहीं होने के कारण, अभी इसने बोला ना अकाल पड़ेगा, ऐसा हो गया और नाला सूख गया। 8वां वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इधर पानी खत्म हुआ, इसका इधर से दाना पानी खत्म हो गया। अभी आगे जाने के लिए परमेश्वर इसको बोला और बोलता है कि मैंने एक सारपत नगर में एक विधवा है, वहाँ पर तेरा इंतजाम किया है और मैंने वहाँ पर उसको आज्ञा दिया है कि अब वो तुझे खिलाएगी, तो तुझे उधर जाना है। अगर आप पढ़ेंगे आगे 10वें वचन में तो ये वहाँ से चल दिया। और जब ये वहाँ गया तो आप सोचिए, जब ये परमेश्वर कह रहा है तेरे लिए इंतजाम किया है तो सोच रहा होगा कि बहुत बढ़िया इंतजाम होगा भाई, परमेश्वर किया है, क्योंकि अभी चमत्कारी रीति से कौवे मांस और रोटी खिला रहे। जो खिलाने वाला नहीं वो खिला रहा है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो छीनने वाला है, वो खिला रहा है अभी। हालेलुया। तो अद्भुत रीति से इसने चमत्कारी अभी कुछ खाना खाया है। अब परमेश्वर बोला है कि विधवा के यहाँ तेरा इंतजाम है। ये सोच रहा होगा भाई अमीर होगी विधवा, जरूर बढ़िया कोठी होगी वहाँ पर। बाइबल बताती है चल दिया, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचा तो इसका दसवें वचन को देखिए। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की लकड़ी बीन रही थी। एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को
थोड़ा पानी ले आ। हाँ, किसी पात्र में पीने के लिए मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी टुकड़ा रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ, घड़े में मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ। हाँ, मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। हाँ, ध्यान से सुनिए, थोड़ा जल्दी पढ़ो। कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे बनाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हाँ, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। अभी ध्यान से सुनिए, मेरा आज का टॉपिक है कि क्या आपका एलिया आपके पास भेजा गया है। देखिए, इसका एलिया इसके पास भेजा गया और इसने ये विचार नहीं किया कि सारपत नगर में कोई एक ही विधवा थोड़ी थी, बहुत सारी विधवा होगी, लेकिन तेरे पास एलिया भेजा गया है। हालेलुया। हाँ, एलिया विश्वास के साथ तेरे पास आ गया, लेकिन क्या तूने भी वैसा ही विश्वास से उसको ग्रहण किया। अभी ये बोलती है कि मेरे पास अभी तो नहीं है। ये बात इसका अच्छा है, प्रभु को धन्यवाद, छुपा नहीं रही, जो इसके पास है इन्हें बता दिया कि मेरे पास ये है। अब बोलती है मेरे पास तो यही है और मैं खा के सोच रही हूँ हम खाएंगे और मर जाएंगे। तो कई बार इस जगह पर कई लोग अविश्वासी हो जाते हैं और ऐसा गलत शब्द बोलते हैं। लेकिन एलिया ने देखिए वहाँ क्या बोला, सुनिए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ, तो एलिया क्या बोलते हैं, मत डर। पहला उसको समझा रहे भाई मत डर, फिर कह रहे फिर भी अगर डरी रही है इसका मतलब है तो जा भाई अपनी बात के अनुसार कर। इसका मतलब क्या, वो कह रही है मैं तो खा के मरने की तैयार करी, तो एलिया का मतलब है मत डर, जा अपनी बात के अनुसार कर, मतलब मर जा। भाई अगर आप विश्वास नहीं कर रहे परमेश्वर की दास पे तो अगली बात तो यही है ना, क्योंकि घड़े में 2 मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में जरा सा तेल है, उसे खा के अकाल है, मरना ही है ना। वो खाने के बाद तो मर ही जाना है फिर, क्योंकि कुछ नहीं है खाने के लिए। तो एलिया कह रहा है या तो विश्वास कर, नहीं तो ठीक है जा मर जा अपनी बात के अनुसार कर। आज बहुत सारे लोग जो ये वचन को सुन रहे, ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर का दास आपसे कह रहा है आप एक बड़े विस्तार में जा रहे हैं, परमेश्वर आपको एक बड़े विस्तार में प्रवेश कराने के लिए लेके जा रहा है, आप डरते क्यों हैं? डरिए नहीं। अगर डरते हैं तो ध्यान रखिए, फिर अगर आप डर रहे हैं, जिस चीज से आप डर रहे हैं वही चीज आपके पास आ रही है। बाइबल बताती परमेश्वर डरने वालों से खुश नहीं होता। प्रकाशित वाक्य में तो लिखा है डरपोकों का भाग आग की झील में। आप जानते हैं वहाँ कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें एक डर भी लिखा है। आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य अध्याय 8, 12 में या 8 में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है ये बात। तो वो बोलते हैं ठीक है, पहला बोलते हैं डर मत, अपने बात के अनुसार। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है, आगे तो मरना ही है ना फिर, क्योंकि अकाल में तो इसको खाने के बाद कुछ है ही नहीं ना। लेकिन जब प्रभु का दास तेरे पास भेजा गया, एलिया तेरे पास भेजा गया, यानी कि तुझे मरना नहीं है, अभी तेरे अंदर एक बड़ा दर्शन है। हालेलुया, एक बड़ी बुलाहट है तेरे अंदर। यहाँ पर भी परमेश्वर उसको पुकार रहे हैं एलिया के द्वारा कि तू देख कहाँ है, तू किसके सामने है और तू क्या बोल रही है, क्या तुझे भरोसा नहीं? अरे जरूर, मैं सोचता हूँ अगर परमेश्वर ने एलिया को उसके पास भेजा है तो जरूर प्रार्थना करने वाली थी, जरूर उपवास करने वाली थी, जरूर परमेश्वर का भय मानने वाली थी। ऐसे ही तो एलिया भेजा नहीं गया तेरे पास। लेकिन जब तेरे पास भेजा गया है परमेश्वर का दास, तो तुझे अभी भरोसा रखना है। और वहाँ पे परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जब वो समझ गई
तो अगला जो बात था वहाँ पे क्या था देखिए, जब वो समझ गई और वहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ, तो एलिया कहता है अगर तू समझ गई है तो सुन फिर मेरी बात। फिर इसके बाद अपने रुक जाइए। तो एलिया बोलता है अगर तू समझ गई है तो फिर मेरी बात को सुन, भरोसा रख और जो कुछ है तेरे पास उसमें से पहले एक टुकड़ा मेरे लिए बना कर लेकर आ, एक छोटी रोटी पहले मेरे लिए ला। ये जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी विषय है। परमेश्वर ने बोला है, कुछ परमेश्वर ने कहा है अपने दास से कि मैंने इंतजाम किया है वहां पर। समझिए बात। तो बोलता है पहले मेरे लिए लिया, और जब ये मान गई तो देखिए वहां क्या हो गया। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, तो बोलता है बाद में अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना, मतलब बचेगा, चिंता मत कर, बचेगा तेरे लिए। हालेलुया। हाँ, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जब तक यहोवा ये हालेलुया अकाल को बंद नहीं करेगा, मतलब बारिश नहीं करवाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, ना ही तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। तब वह एलिया, मतलब एलिया और स्त्री और उसका बेटा, उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ वो खाते रहे। उस कुप्पी का तेल घटा नहीं, उस कनस्तर का मैदा खत्म नहीं हुआ। सोचिए, क्या आज आप सोच सकते हैं इस बात को? क्या आज परमेश्वर उस विधवा से कह रहा था तू कहाँ है, कहाँ खड़ी है, देख तो सही, तू क्या कह रही है, देख तो, आज आप कहाँ हैं? आज वो लोगों से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो डरते हैं, अरे मैं अगर ऐसा ये दान निकालूंगा या मैं परमेश्वर का भाग जो 10वां अंश है वो मैं दूंगा तो कैसे होगा। अगर आप आज ऐसा ही सोचते हैं तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ा है, तू ध्यान तो दे, तू किधर है। मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जिसने उस विधवा का मैदा नहीं खत्म होने दिया, जिसका हालेलुया कुप्पी का तेल नहीं घटा। मैं वही परमेश्वर हूँ, खुदावंद यीशु मसीह, जिसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की बड़ी भीड़ और औरतें और बच्चे अलग थे। अगर आप हालेलुया अंदाजा लगाओ एक सही तरीके से तो 20,000 से अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया गया, 12 टोकरी उठाई गई। आज प्रभु कह रहे हैं आप किधर हो, आप किधर हो। आपको अगले अपने विस्तार में जाने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के दास जिसको भेजा गया है उसकी सुनना पड़ेगा, और आप एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने जा रहे हैं। याद रखिए, जो लोग विस्तार में प्रवेश करने के लिए जाते हैं उन लोगों को अब्राहम के जैसा विश्वास करना पड़ता है। यहाँ एक वचन देखेंगे जल्दी से, जल्दी से। शफ्राई नामा रवाई नमः ऊडरा वल्लाहि नमः सखीरा रिवाई नमः। अध्याय 12 उसका 17 और 18 वचन देखिए। ये उस समय की बात है जब परमेश्वर हालेलुया अब्राहम को बोलने लगा कि अपना देश और अपना कुटुंब छोड़ और जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ उसमें चला जा, और मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तुझे आशीष करूँगा, और हालेलुया ये सारा देश मैं तुझे और तेरे वंश को युग न युग के लिए दे दूँगा। और वहाँ लिखा है मैं तेरे वंश को तारों के समान बढ़ा दूँगा, बालू के किनकों के समान बढ़ा दूँगा। जबकि ये बूढ़ा था, 75 साल का था, इसकी पत्नी बूढ़ी थी, इनके बच्चा नहीं था कोई, और परमेश्वर इनको ऐसा ब्लेसिंग कह रहा था। लेकिन अब्राहम ने देखिए वहाँ क्या किया। अध्याय 12 उत्पत्ति उसका 17 और 18 देखिए।
जल्दी से। उत्पत्ति 12 अध्याय और 17 और 18, अध्याय 12 वचन 17 और 18। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी और उसके कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर ये वो वाली घटना है जब अब्राहम चल दिया और अब्राहम डर रहा था उस समय पे कि मैं एक नई जगह जा रहा हूँ और मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो लोग हैं वो मेरी पत्नी को रख लें, मुझे मार दे। वो समय की घटना थी और ऐसा हुआ भी उधर कि उसकी पत्नी वो सुंदर थी तो उसकी पत्नी को राजा ने अपने घर में रख लिया। लेकिन बाइबल कहती है उसकी पत्नी को रखने के कारण, क्योंकि अब्राहम ने वहाँ पर बोला था ये मेरी बहन है, उसकी पत्नी को रखने के कारण वहाँ पे वचन बता रहा है परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया। परमेश्वर ने उस राजा को और उसके घराने को बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। पढ़िए आगे। पर अब्राहम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? हाँ, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं एक भय डाल दिया परमेश्वर, भय डाल दिया। और वो राजा बोलता है कि तूने झूठ बोला है, तेरी बहन है, ये तो तेरी पत्नी है। और वहाँ पर उसको बहुत कुछ मिला था उस राजा के द्वारा। और बाइबल बताती है वो राजा ने उनको वहाँ से वो सब दे के बोला भाई तुम यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। तो अब आप जानते हैं अगर इसका 1 से 5 तक भी पढ़ेंगे वहाँ परमेश्वर ने वाचाएं दी थी और ये चल दिया था विश्वास के साथ। अगर आप परमेश्वर की द्वारा वाचा मिलती है और आप चल देते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब एक और उदाहरण देखेंगे हम। अब्राहम का ही बेटा इसहाक था और वहाँ देखिए 26 अध्याय और उसका 6वां वचन। अगर आप वहाँ पे 26 का 1 से पढ़िए थोड़ा सा देखिए। इसमें अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था। अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ घटनाएं आपको दिखाई हैं जो अकाल वाली घटना है। अब्राहम के समय में भी एक अकाल पड़ा था, जब अब्राहम निकला आगे गया तो उधर भी अकाल पड़ा था। और हम एलिया के समय की भी बात कर रहे हैं, उधर भी अकाल पड़ा था। यहाँ इसहाक के समय में भी अकाल पड़ा और बाइबल बोलती है वो अब्राहम के समय से भी अलग था और खतरनाक था, मतलब ज़्यादा था। तो इसहाक जो है वो मिस्र जाने के लिए निकला, लेकिन जब ये बीच में ही था तो परमेश्वर इसको मिला और परमेश्वर ने इसको दर्शन देकर इसको बोला कि तू मिस्र में मत जा, यहीं रहे इसी देश में जो मैंने तुझे बताया है और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे आशीष दिया करूँगा। अब परमेश्वर रोका इसको गलत करने से। याद रखिएगा, आप कई बार परमेश्वर आपको बताता है तू कहाँ है, सोच तो सही। अब्राहम ने भी सोचा नहीं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो क्या परमेश्वर मेरी पत्नी को छीनने देगा? कैसे ले लेगा राजा? इसहाक ने भी सोचा नहीं कि जब परमेश्वर मेरे को भेजा है, जब परमेश्वर के मैं साथ चल रहा हूँ तो क्या मेरे को भूखा मरने देगा? मिस्र जाने लगा। लेकिन बाइबल बताती है जब इन लोगों को परमेश्वर ने पुकारा, इन्होंने अपनी दशा देखी कि हम किस दशा में, किधर है, हम अविश्वास में आ गए क्या? इनको ऐसा पता लगा और इन्होंने अपनी दशा ठीक कर ली। मतलब वही खजूर का पेड़, झुक गए, नम्र हो गए। याद रखिएगा, आप कभी उखड़ेंगे नहीं, ये स्वभाव आपके अंदर रहना है। जहाँ नम्र होना है उधर नम्र होना है, जिधर झुकना है उधर झुकना है। हालेलुया। कई बार हमें अपने आत्मिक पिता के आगे, आत्मिक माँ के आगे कैसा व्यवहार रखना है, अपने पास्टर के आगे कैसा हमें चलना है वैसे हमें रखना है। अपने शारीरिक माता पिता के आगे भी बाइबल बोलती है कि हे बाल को अपने माँ बाप के आधीन रहो, कैसा उनको आदर करना है। उसके द्वारा भी वाचा है वहाँ पर लिखा है तो तू देश में बहुत साल जीवित रहेगा। और बाइबल बोलती है तू ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएगा। ऐसा करके वहाँ पर वाचाएं, आदर करने के पीछे वाचा है। तो जिधर नरम होना है तो नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। तो
तो बाइबल बोलती है ये छठे वचन में, छठा वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। ये नम्र हो गया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। हाँ, इसलिए इसहाक रुक गया वहीं पे, मिस्र नहीं गया, गरार में रह गया। गरार में रह गया तो अब इसने खाली रहा ही नहीं, इसने वहां एक काम किया। 26 का 12 से 16 तक जल्दी से पढ़ दीजिए। फिर इसहाक ने उस देश में जाते जोता बोया। हाँ, अब इसहाक वहीं रुक गया, लेकिन अकाल है, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और बाइबल कहती है अकाल में मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को आपके जीवन में कैसा अकाल है, कैसी समस्या है, अगर आप परमेश्वर की मानोगे 100 गुना फल आने वाला है। हालेलुया। अब एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या परिस्थिति है, कौन सा अकाल है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर की सुनी है। बाइबल कहती है वहीं रुक गया, छठे वचन में और 12 वचन में लिखा है। याद रखिएगा ये 6 से और 12 में कुछ समय का अंतर होगा। उस समय में दिन हुआ होगा, रात हुआ होगा, इसने मेहनत की। बाइबल कहती है इसने जोता बोया, जो कुछ इस पे पूंजी थी इसने लगा दी। लोग कह रहे होंगे अरे ये बीज का पैसा है, जो ये तू बीज लाया, इससे अच्छा तो कुछ खा लेता, कुछ इसका खाने को लिया था। यहाँ अकाल है, पानी तो है नहीं, कैसे उगेगा, ऐसा इसको बेवकूफ़ बोल रहे होंगे लोग। लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी, इसने जोता और बोया, इसको पता था परमेश्वर मेरे साथ है। और बाइबल कहती है उसी समय उसी साल, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ आप कुछ बढ़िया भलाई करना शुरू करते हो तो कम से कम 1 साल तो करो। 1 साल से पहले ही हार मान लेते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो करते रहो, यानी कि बड़ी आशीष आने वाली है। आपको पता है कुछ काम ऐसे है मेरे जीवन में जो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 20 नहीं कम से कम 16 साल से कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं 16 साल से करता आ रहा हूँ। मैं गिरा भी उठा भी, लेकिन मैंने वो चीज़ें करना बंद नहीं की और मैं उसका रिजल्ट भी देख रहा हूँ अपने जीवन। कई बार कुछ बीज आपको बोने होंगे, कई बार हम एक महीना बीज बोते हैं, अपना दान दशमांश हुआ या प्रार्थना का बीज हुआ या उपवास का बीज हुआ या परमेश्वर के भवन में कुछ काम किया हमने। कुछ बीज हम बोते हैं, लेकिन क्या 1 बार 2 बार 1 साल भी नहीं कर पाते उसे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बीज में 16 साल हो गया मेरे को बोते हुए, और मैं कटनी को देखता हूँ, एक बड़े विस्तार को देखता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है। कलीसिया हम एक बड़े विस्तार में जा रहे हैं। और बाइबल कहती है इसने उसी साल जोता और बोया और 100 गुना फल पाया। और आगे क्या लिखा है पढ़िए। और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको क्या कर दिया, आशीष दी। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। जल्दी से। यहाँ तक वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से घास दासियां हुई। जब सब कुछ बहुत बढ़ गया, बहुत आयत से बढ़ गया, तब फलिस्तीन उससे डाह करने लगे। तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे, इसलिए चिढ़ने लगे, आसपास के लोग चिढ़ने लगे। हाँ, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था। हाँ, जितने कुएं उसके पिता ने खुदवाए थे उन्होंने चिढ़ के मारे वो सब कुएं बंद कर दिए। उसको फलिस्तीनियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा। तब वहाँ का राजा अबीमेलेक इसहाक के पास आया, इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा। देखो वहाँ का राजा बोलता है मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया। हालेलुया। कैसा विस्तार आया परमेश्वर की बात मानने के बाद। प्रभु के बच्चों ऐसा विस्तार आता है। उधर का राजा बोलने लगा भाई हमारे पास से जा, क्योंकि तू हमसे सामर्थी हो गया। आप देख रहे हैं जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं। आज आप किधर हैं, अपने अंदर चेक कीजिए। आप किधर है आज, आप किधर फंसे हैं आज। निकलिए, बाहर आइए, बाहर आ जाइए कलीसिया यीशु मसीह के नाम में।
बाहर आइए यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। ऑनलाइन में भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बाहर आइए यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। भजन संहिता 92 में आपके लिए लिखा है, आप परमेश्वर के बोए हुए हैं, उसके भवन में लगाए हुए हैं आप। भजन संहिता 1 में आपके विषय में लिखा है, वहां लिखा है कि आप उसके द्वारा नदी के किनारे बोए गए हैं, आप फल लाने वाले हैं, खाली फल लाएंगे, आपके हिस्से में फल ही रखा है। परमेश्वर की सुनिए और आगे बढ़िए, परमेश्वर आपकी ओर है कलीसिया। चिंता नहीं कीजिए। कुरिन्थियों को अगर हम थोड़ा सा और वचन हम देखेंगे, 5-10 मिनट में हम उसको पूरा करेंगे। और अगर आप कुरिन्थियों में इसको देखते हैं तो कुरिन्थियों अध्याय 8, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 निकालिए। Holy Spirit, refire Jesus name, refire Jesus name, refire Jesus name। पेज नंबर 253 पे मिलेगा आपको, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी आशीष के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है हमें। देखिए, कई बार परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि आप उन चीज़ों को देख पाओ, लेकिन उन चीज़ों को देखने के लिए कोशिश करेंगे तो बड़ा आशीष हो जाएगा जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 से। हाँ पढ़िए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हाँ, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक जन जैसा मन में ठान लेता है, मेरे मन में ऐसा है जी मैं ऐसा बोऊंगा, वैसा ही दान करे। ना कुछ ना कुड़ के ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष के साथ देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे भाई, एक तरफ परमेश्वर अपना पूरा करके बता दिया कि मैं विस्तार में लेके जा रहा हूँ, आपको भी बीज बोना है। अच्छा बीज बोने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। और बाइबल क्या कहती है कि ऐसा बीज बोइए ना तो कुड़कुड़ा के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष के साथ देने वाले से खुश होता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हाँ, जिससे सब कुछ हर समय जो आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, यानी कि सब भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 10वां वचन देखिए। अगर जो बोने वाले के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। हाँ, अतः जो बोने वाले को बीज देता है और खाने के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। कलीसिया, बीज मत खाइए। मैंने कई बार बताया, 10वां अंश आपके कमाई में जो आपको जो कुछ भी परमेश्वर देता है उसका 10वां अंश बाइबल बताती है वो परमेश्वर का है, वो बीज है। इसलिए मान लिखा है जो बोने वाले को बीज देता है। अगर आपने मन में ठान लिया मैं 10वां अंश निकालना शुरू करूँगा, तो वो आपको बीज देगा और खाने के लिए रोटी भी देगा। बीज कभी मत खाइए। कई बार कई लोग बीज खा जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला एक बड़ा विस्तार आ रहा है, मान लीजिए मैं आपको 100 बीघे का खेत दिखा रहा हूँ, ये भाई ये खेत हमारा है, और आप क्या कर रहे हो? आपने 2 बीज लाए और उसमें बो दिया। मैं जानता हूँ वो 2 बीज भी उगेगा, लेकिन क्या निकलेगा? 2 बाल। क्या 100 बीघे के खेत में 2 बाल में क्या होगा? इसलिए वहाँ लिखा है जो बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देता है, आपको बीज देगा। वो 10वां अंश बोने के लिए देगा, बोना है उसे।
और खाने के लिए आपको रोटी देगा और उसे फलवंत करेगा तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आप जानते हैं ये खाली इसलिए नहीं है कि आपसे कुछ लेना चाहते हैं, नहीं पास्टर को ज़रूरत है वो तो आपसे दशमांश मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है आपके धर्म के फल बढ़ेंगे। अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा लग जाता है और काई उसे बिगाड़ती है। अभी लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ था ना, मोदी जी ने सारे नोट बंद कर दिए थे, है ना, नदी के किनारे जमुना जी में भरे हुए मिले थे, है ना। तो पृथ्वी पे नष्ट हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। और स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करोगे? कौन सा अकाउंट है जो इकट्ठा करोगे? यही है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन में बोना अपना दशमांश। आप देखेंगे आप बड़े विस्तार के लिए चुने गए लोग हैं। ये इस बात की ये बात नहीं है कि हमें ज़रूरत है हमें दो, हम कितना खा लेंगे, पेट से ज़्यादा नहीं खा सकते। बात यह है परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। एलिया पेट से ज़्यादा नहीं खा सकता था, लेकिन सारी बात ये थी विधवा ब्लेस होने वाली थी। देखिए एक पौलुस, मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस नए नियम में रोमी एक व्यक्ति था, वो यहूदी भी था और रोमियों में पैदा हुआ था, करोड़ोंपति था। वो अपना सब कुछ छोड़कर सेवा में निकला था। देखिए वो एक वचन पढ़ के हम इसके बाद एक वचन और पढ़ के प्रार्थना करेंगे। फिलिपियो उसका 4:10 से 12। देखिए पौलुस क्या कहता है उस जगह पर। ऐसा नहीं है आपका दान चाहिए, आपका दशमांश हमें चाहिए, अरे हमें बहुत आयत से, हमें कमी नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन उधर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इससे पता लगता है कि तुम्हारे धर्म के फल बढ़ रहे हैं। तुम परमेश्वर के राज्य में एक धर्मी के तौर पर हो। आप डर गए हो परमेश्वर से, आप परमेश्वर के राज्य में बोल रहे हो कि आपको पता है कि परमेश्वर एक दिन आएगा। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 10 और 12 वचन, 10 से 12 तक जल्दी से पढ़िए। देखिए पौलुस उस समय यहूदी, एक कट्टर यहूदी था और रोमी की भी सदस्यता उसके पास थी। करोड़ोंपति, उस समय का करोड़पति व्यक्ति था एक, लेकिन सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला था। सेवकाई करता था पूरी तौर पर और काम के साथ तंबू बनाने का काम करता था और सेवा करता था। देखिए वो व्यक्ति क्या कह रहा है, सुनिए। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। हाँ, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। कितने दिनों के बाद मेरी चिंता तुम्हारे मन में फिर से जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। पर तुम्हें अवसर नहीं मिला। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ। हाँ, अभी देखिए ये कह रहे हैं आपको विचार था कि ये प्रभु का दास है, इसकी भी जरूरतें होंगी, यहाँ बोलना चाहिए, है। कई लोगों के मन में होगा, ऑनलाइन में भी आप हमें जो सुनते हो आपके मन में होगा ये प्रभु के दास लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, ये बेचारे ये कहाँ से खाते हैं, है। आप बोलना चाहते होगे सेवकाई में, हाँ, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। आज मैं ऑनलाइन में भी सुनने वालों को एक मौका देना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मेरा मिलेगा आपको, आप और वही हमारे चर्च के अकाउंट के साथ लिंक है। आप उस पर अपना दशमांश, अपना दान बो सकते हैं। आप लिखना चाहते लिख सकते हैं 9717710547। आप इस पे अपना दान, अपना दशमांश बो सकते हैं। एक बड़े विस्तार में प्रवेश करने के लिए ज़रूर बोना है। आप बोएंगे और आप काटेंगे, आप देखेंगे एक कटनी आपकी तरफ आएगी। तो पौलुस कहता है आपको विस्तार, आपको विचार तो था लेकिन मौका नहीं मिला। हो सकता है ऑनलाइन में आपको विचार है लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। आज आपको मौका मिला है, आप भी बोइए क्राइस्ट फैमिली की सेवकाई में, आप बोइए, आप एक बड़े विस्तार में आप जाएंगे, आप देखेंगे ब्लेसिंग। आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हाँ, कौन सा वचन नहीं, ये शुरू से है, 11 शुरू से पढ़िए एक बार। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ। हाँ, तो मैंने बताया ये करोड़पति व्यक्ति था,
सेवकाई छोड़ काम अपना घर बार छोड़ के सेवकाई के लिए निकला था, तंबू बनाने का काम करता था। तो यूँ बोल रहा है मैं इस विचार से नहीं कि मेरी घटी है, अरे भैया मुझे घटी नहीं है, मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मैं जैसा हूँ वैसी हाल में रह सकता हूँ। हाँ पढ़िए एक बार फिर से 11, ध्यान से सुनिए इस वचन को। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। संतोष करूँ, जिस दशा में मैं हूँ मैं उस दशा में संतोष करूँ। आगे, मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ, मतलब मैं झुकना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। बढ़ना भी जानता हूँ। मुझे पता है किस कौन सा समय परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, मैं बढ़ जाऊँगा। हर एक बात और सब दशाओं में मैं हर एक बात में और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, हर बात और हर दशा में, कैसी भी दशा मैं तृप्त हो जाता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है किसी भी दशा में। वो कह रहा है तृप्त होना, भूखा रहना। अभी ध्यान से सुनिए, भूखा रहना भी सीखा है उसने। हालेलुया। कई लोगों को उपवास नहीं रखना जाता, मन नहीं करता उपवास रखने का। पौलुस कहता है मैंने भूखा रहना भी सीखा है। एक जगह आप पढ़ोगे, वो कहता है मैंने अपने शरीर को मारा और कूटा है ताकि इसे वश में लाऊं। बोलता है मैंने अपने आप को भूखा रहना भी सीखा है। भूखा रहना और बढ़ना, घटना और बढ़ना सीखा है। 12 हो गया। हालेलुया। तो आप समझ रहे, वो बोल रहे मैं इसलिए नहीं मांग रहा मुझे घटी नहीं है, बल्कि तेरा उन्नत होने का समय आ गया। एक लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे और वापस आ जाएं कुरिन्थियों अध्याय 9 में। जल्दी से इसको पढ़ के हम प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करके नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में अपना बीज बोने लग जाते हैं। कई लोग आशीष मिलती है बोना बंद कर देते हैं, सोचते हैं अरे हमने अपनी मेहनत से कर लिया। परमेश्वर बोया आपको, परमेश्वर आपको ब्लेस किया। जल्दी से पढ़िए 9 का 12 से 12 और 13 वचन। जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है। कहाँ चला गया? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 253 में पढ़ के। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। देखिए पौलुस बोल रहे हैं मेरी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब आप अपना दान दशमांश देते हैं तो बहुत जगहों पर वो इस्तेमाल किया जाता है। कलीसिया चर्च कई बार हो सकता है रेंट पे हो सकता है, या कोई विधवा है, कोई अनाथ है, किसी को मदद भी हो सकता है। कई बार कुछ परमेश्वर के दास लोग हैं आगे जो नया सेवा में उतरे हैं, उनको हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो जब आप दान दशमांश देते हैं, वो खाली पास्टर नहीं खाएगा सारा, वो कई कामों में लगाता है। बोलता है कि क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। देखो अपना दान दशमांश बोना भी सुसमाचार के अधीन रहना है। कई लोग सोचते हैं अरे पैसे वाला बात सुसमाचार थोड़ी है। आपका पैसा से कई बार सुसमाचार प्रचार होता है। कई बार पास्टर जगह जगह पर जाता है, आप नहीं जा सकते ना हर जगह पर, पास्टर जाता है। मेरा भाई अभी बैल नहीं चलते, अभी दूर दूर की यात्रा पैदल नहीं होती, पैसा लगता है जाने में। आपके पैसे से कई बार पास्टर खर्चा करके दूर दूर सुसमाचार लेके जाता है। अभी बीते समय प्रभु अनुग्रह दिया यूपी में आजमगढ़ में मुझे जाने के लिए, प्रभु को महिमा मिले। एक भाई ने उधर बीज बोया, हमारे आने जाने के लिए उधर देखा। प्रभु को धन्यवाद, जो ऊपर खर्चा हुआ वो हम लोगों ने किया, परमेश्वर ने सारे इंतजाम को किया। तो आप समझ रहे ये सब पैसा खाली पास्टर के लिए नहीं है, ये सारे कार्यों को वो इस्तेमाल करता है। और उससे ये पता लग जाता है कि आप परमेश्वर के सुसमाचार के अधीन रहते हो, उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो।
और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपना दान बीज बोते हैं, वो प्रार्थना से बीज बोते हैं, चर्च में काम करते हैं, आपके लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से भी बाहर है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप समझ रहे, पौलुस ने यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से बताया कि भैया मैं खाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैंने हर हाल में जीना सीख लिया। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम ऐसा करते हैं, हम एक बड़े विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर अपना पासा कर चुका है, अभी आपको अपने पासे का करना जरूरी है। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपके बोलना चाहता हूँ, मलाकी उसका 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 3रे अध्याय में उसके 10वें वचन से 8 से 12 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे परमेश्वर की ने ये बोला है कि हम अपना बीज जरूर बोएं। परमेश्वर आशीष करेगा सबको। गॉड ब्लेस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर, बंद हो गया। धन्यवाद कर, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आज जितने तेरे वचन को सुना खुदा, आज इनकी परिस्थिति में ये कहाँ पर है, इनसे बातचीत की, और प्रभु आप, मैं विश्वास करता हूँ आप इन्हें एक बड़े विस्तार के लिए निकाल रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मलाकी के उस वचन को पढ़ने के लिए भी अध्याय 3 वचन 8 से 12 तक इनको सहायता कर, और ये बलवंत होते चले जाए। सबको ब्लेस कर, धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो सबको आशीष करें।